अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारे 11 बजे का लाइव सेशन शुरू हो चुका है। प्यारे प्यारे दोस्तों, मार्केट में साइड मूव्स चले जा रही हैं काफ़ी दिनों से। तो आज इस पे थोड़ा मैं आपको इंसाइट दे दूंगा, इसका एनालिसिस दे दूंगा कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, मार्केट की करंट मूवमेंट से फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं, मार्केट को मज़ीद हम किस तरफ जाने देख रहे हैं, मार्केट के अंदर होने वाला क्या है। ठीक है, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ है, वो है बिटकॉइन की हाल्विंग। ठीक है, और बिटकॉइन की हाल्विंग, अब जब भी देखो आपकी हाल्विंग वगैरह होती है। अच्छा भाई, ज़रा तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो उसके लिए अभी से बता दिया कि भाई, लेकिन मैंने बोला यार आप लोग के लिए लाइव सेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला हिसाब किताब है। अच्छा, तो मार्केट के अंदर अभी जिस तरीके का हमारे पास हिसाब किताब चल रहा है वो ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज में चल रही है। ठीक है, एक मरतबा लोग ज्वाइन कर ले 1-2 मिनट में, फिर हम लोग जो है वो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मार्केट ने रोला डाला हुआ है। हाँ भाई, ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये तो है। ठीक है, अच्छा जी दोस्तों, फेयर डेस्क के ऊपर अगर आप लोगों ने भाई अकाउंट नहीं बनाया हुआ, फेयर डेस्क के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो द बेस्ट प्लेस टू डू फ्यूचर ट्रेडिंग इज ऑन फेयर डेस्क। ठीक है, बाकी अगर ओवरऑल अभी मैं एक बॉट ट्रेडिंग का आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं ज़रा एक बॉट ट्रेडिंग कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, ओके एक्सपे, लेकिन अभी जो है मैं फ्यूचर्स के लिए, वो है बेस्ट। फेयर डेस्क के कंपटीशन का भी चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का भी कंपटीशन भी चल रहा है। ये मेरा ख्याल से भी चल रहा है, लेट मी जस्ट डबल चेक। और ये कंपटीशन भी आपका चल रहा है फेयर डेस्क का। इसके साथ साथ जो है वो आपका, यार एक मिनट रुको, लेट मी चेक, एक मिनट रुके ज़रा आप लोग। अभी आपको कंपटीशन के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, अच्छा, फेयर डेस्क के अलावा जो आपकी क्या नाम है इसका, यार क्या नाम है इसका, बीटीसी की अगर हम बात करें, अभी बीटीसी बड़ा खूबसूरत लेवल पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि 26,000 का जो रीजन है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, एक बड़ा खूबसूरत रीजन है। अभी एक चीज़ जो हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए मार्केट में है, वो है आपकी डोमिनेंस। डोमिनेंस पे भी आज मैं बात करूँगा ओवरऑल। ठीक है, तो डोमिनेंस पे भी हम बात करेंगे, फेयर डेस्क पे भी बात करेंगे, बीटीसी के ऊपर भी बात करेंगे और आप लोगों को सिग्नल भी मिलेगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मुझे इसको डबल चेक करने दें। अ, अच्छा जी, ये है। अच्छा यार, ये जो है इसका दिखा रहा है। अच्छा जी, मार्केट के अंदर अगर कोई बात करें, एक मिनट रुको, मैं ज़रा डोमिनेंस की एक ज़रा चीज़ डबल चेक कर लूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
अच्छा जी। यहाँ पे आपके पास जो है ये आ रहा है, ये आ रहा है। कितने लोग हो गए? लोग ज्वाइन कर लें फिर जरा कंटिन्यू करते हैं। फिर फेयर डेस्क का भी आने वाला है। ओके। तानिश भाई सबर रखो, सब बताना है, सब बताना है। एक मिनट रुक जाओ अभी। वेलकम आफ्टर लॉन्ग टाइम। जी सर, मैं ज़रा छुट्टियों में था तो मैं थोड़ा ऑफ लिया हुआ था। काफ़ी दिनों के बाद लाइव कर रहा हूँ भाई। एमईएक्सी के ऊपर तो हो गया है। एमईएक्सी के ऊपर जो था कंपटीशन चल रहा था, मेरे ख्याल से सितंबर 10 को शायद वो ख़त्म हुआ, या इस तरीके से ख़त्म हुआ है। ठीक है। आपने अभी जो है ना, अब देखो मैंने ये अभी अभी आपको आपको भेजा है कि जो इनकी सेकंड एनिवर्सरी हो रही है ना फेयर डेस्क के ऊपर। ठीक है। बेसिकली आपने यहाँ पे मेरे रेफरल से क्लिक करना है। ठीक है। लिंक दिया हुआ है मैंने आपको, टेलीग्राम के ऊपर मैंने लिंक आपको दिया हुआ है, उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। वंस यू क्लिक, आप क्लिक करने के बाद आपको वो जो इनकी सेकंड एनिवर्सरी है ना, वहाँ पे ये एयर ड्रॉप दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे, आपको वहाँ पे क्या मिलता है, कूपन वगैरह मिलते हैं जिससे आप जो है, और ये डेली बोनस भी आपको दे रहे हैं। ठीक है। बोनस के अलावा आपके पास वीकली टॉप ट्रेडर्स के भी अच्छे खासे रिवॉर्ड्स हैं। तो अच्छे खासे आप यहाँ पे इनामात जीत सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे $500, $1000, $3000। $3000 जो है वो पहले जो 3 विनर्स होंगे उनको मिलेगा। इसके साथ साथ फिर एक किंग बोर्ड भी है कि जिसमें भाई आपको गाड़ी टेस्ला मॉडल आपको मिल सकता है। टेस्ला मिलेगी मतलब आपको। ठीक है। इसके साथ साथ और भी इनामात है जिसमें रोलेक्स जैसी एक, मतलब रोलेक्स की घड़ी भी है, आईफोन 15 प्रो भी है। इसके साथ साथ आपको जो है वो एक क्रूज जो है ना वो भी, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है। डुगाटी की गाड़ी, बाइक भी दी जा रही है आपको। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। इस पर मैं ज़रा एक वीडियो बना के पोस्ट करूँगा आने वाले आज ही मोस्ट लाइकली मैं पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। ये फेयर डेस्क की प्रमोशन नहीं कर रहा है, ये मैं आप लोगों के लिए आपको बता रहा हूँ, इल्म में लेके आ रहा हूँ। ये बात सुन लो। फेयर डेस्क मुझे इसका घंटा कुछ नहीं दे रहा, ना मुझे इससे कुछ मिलेगा। समझ आ रही है बात? हाँ, आपको मेरे जरिए, मेरे रेफरल से, वो रेफरल इसलिए कह रहा हूँ कि उनको पता चलेगा हाँ भाई ये असद की कम्युनिटी का बंदा है, तो हम इसको ये दे सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से और जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फेयर डेस्क के साथ कोरियंस काम करते हैं, उनको भी इसी तरीके से मिलता है कि जब उनका कोई वो लीडर को अपने फॉलो करते हैं, या वो किसी अपने इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके उसके लिंक जब गो थ्रू करते हैं, तो उनको मिलती हैं ये चीज़ें। ठीक है। तो ये असल में रियलिटी ये होती है। वरना आपको मैं ये बात बता दूं, ये क्या इसको क्या बोलते हैं? मैं वरना आपको एक बात बता दूं क्लियर तरीके से, कि आपको नजर आता है ना कि भाई लेट्स से OKX गिव अवे कर रहा है, कोई क्यू कॉइन गिव अवे कर रहा है, कोई भी बड़ा एक्सचेंज आपको गिव अवे करता हुआ यहाँ नजर आएगा ना, तो आपको ये पता है, नजर तो आता है कि भाई हम दे रहे हैं, लेकिन उसका जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप किसी ना किसी के रेफरल के जरिए जाओ, भले मेरे रेफरल के ना जरिए जाओ, किसी और के रेफरल। पॉइंट है तो आपको जाना किसी के रेफरल के जरिए ही पड़ेगा, वरना आप कभी भी जो है वो कभी बड़ी कैंपेन्स में नहीं जा सकते। समझ आ गई बात? ये याद रखना। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ भले आप मेरे नहीं, किसी और के रेफरल से चले जाओ। ठीक है। अभी जैसे क्या हो रहा है, अभी दूसरे जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जगह जगह बिटगेट हो गया, इधर उधर हो गया, आपको वो क्या कह रहे हैं, वो क्रिप्टो टूर्नामेंट्स। ठीक है। क्रिप्टो टूर्नामेंट्स होते हैं, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको क्या होता है, जब तक आप किसी अपने एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो या उसके लिंक के थ्रू नहीं क्लिक करोगे ना, तब तक आपको वो टूर्नामेंट में ऐड ही नहीं हो पाएंगे आप। समझ आ रही है बात? तो ये रूल्स होते हैं, ये फाइन प्रिंट में आपके होता है एक्सचेंजेस के। तो इसका ज़रा आपको आइडिया होगा, जब तब आप या तो फाइन प्रिंट पढ़ लो, या आप देख लो जितने भी दुनिया भर के आपके गिव अवेज होते हैं, क्यों होते हैं, मेरी कम्युनिटी के लिए क्यों गिव अवे है भाई।
मेरी कम्युनिटी के लिए गिव अवे है इसीलिए क्योंकि वो मेरे अंडर आती है, ठीक है। मेरा नाम यूज होता है कि भाई मैं बोलता हूँ भाई मैं मेरी कम्युनिटी को ये चीजें मिले। समझ आ गई बात? तो ये सारा हिसाब किताब है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई ये प्रमोशन से ज्यादा आपका फायदा है इस चीज के अंदर, ठीक है। जरा बीटीसी के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। मार्केट अपडेट आप लोगों की रेडी है? तो मार्केट अपडेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी जो है भाई ही इज नॉट ऑन फेयर डेस्क। मेरा खुला इनवाइट है भाई, खुला इनवाइट है, मेरा खुला इनवाइट है। जितने भी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं, जितने भी पाकिस्तानी जो भी हैं, ठीक है, आ जाओ। मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, आ जाओ, ले लो, कर लो। अब जैसे बिडगेट है, ठीक है, वहां पे आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, गोरे बड़े हैं बहुत। आजकल बिटगेट बहुत धमाके की प्रमोशन कर रहा है, पेड प्रमोशन बहुत ज्यादा कर रहा है। बिटगेट की फीस भी अच्छी खासी है, ठीक है। एमईएक्सी की वेयर एज जहां का अभी सारा हिसाब किताब हुआ था, ठीक है, तो वहां से आपकी फीस ना होने के बराबर है। लेकिन वहां पे भी गिव अवेज होते हैं, छोटे मोटे, ज्यादा बड़े नहीं होते क्योंकि वो फीस में कम कम आ रहे हैं। तो यार ये मैं सारी आपको अंदर की बातें ऐसे हवा में ऐसे बता रहा हूँ जैसे इट्स नॉट अ बिग डील। कोई होपफुली कोई एमईएक्सी से या फेडस वाला देख नहीं रहा होगा इस लाइफ को ना, इस हिस्से को। तो खैर बहरहाल पॉइंट है, इसमें कोई ऐसी राज की बात भी नहीं है, तमाम दुनिया के कारोबार इसी तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो खैर यार बीटीसी पे मैं आ रहा था, बीटीसी पे आ जाते हैं दोबारा। बीटीसी देखो भाई, अभी मार्केट में हमारे पास बीटीसी अभी बैठा हुआ है $26,500 के ऊपर, सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। साइडवेज मार्केट चल रही है, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में खोलते हो तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज चल रही है, ठीक है। जब से बीटीसी ने ब्रेकआउट दिया 200 मूविंग एवरेज को अपने डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, बीटीसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, सारी चीज़ें अच्छी की, लेकिन इसने फिर दोबारा ब्रेक डाउन कर दिया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। और अभी 200 मूविंग एवरेज ही है जो असल चीज़ एक रेजिस्टेंस का बायस बन रहा है। हमारा एक मिनट मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हम हाइड कर देंगे सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, मैंने हाइड कर दिए हैं। जब पंप आया था ना पिछले 3-4 दिन पहले, तो मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने बताया था नहीं बताया था, मेरे ख्याल से शायद मैंने ऑडियो डाली होगी या कुछ किया होगा, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जब तक हम 27,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देते हैं ना प्रॉपर तरीके से, कि एक कैंडल पूरी क्लोज हो जाए ऊपर, मेरे ख्याल से मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैं देख रहा था चार्ट्स को उस वक्त, मैंने कहीं तो बताया था यार, मेरे ख्याल से मैंने ईयरली वालों को ऑडियो में रिप्लाई दिया था ना, तब मैंने ये बात कही होगी शायद। तो क्योंकि ईयरली मेंबर से मुझे पूछा था तो वो डायरेक्टली, ईयरली मेंबर्स को मेरा डायरेक्ट रिप्लाई आता है, ठीक है। ईयरली मेंबर्स की जो भी क्यूरी होती है उनको मेरा डायरेक्ट रिप्लाई आता है, ठीक है। और इससे ख्याल आया मुझे कि ईयरली मेंबरशिप खुली हुई है, अगर तो ज्वाइन करना है डिस्कॉर्ड में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 100 USDT जो है वो आप 100 है, 150 है, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से है, वो आपने जमा करवाने और आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, 1 साल के लिए। वहाँ पे आपको मेरा 1-on-1 रिप्लाई आता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मजीद मिलती हैं, ठीक है। डार्क वेब के सिग्नल्स भी मिलते हैं जिनकी एक्यूरेसी 95% होती है। 95% एक्यूरेसी वाले सिग्नल्स कम आते हैं, लेकिन आते ज़रूर है। अभी मार्केट बड़ी डल चल रही है, साइडवेज चल रही है, तो इसलिए आजकल मैं कम सिग्नल्स दे रहा हूँ जो डार्क वेब के हों, ठीक है। वरना डार्क वेब के ऐसे होते हैं कि भाई अगर आप आइसोलेटेड में $100 पड़े ना आपके आइसोलेटेड में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप 100 से 200 बनाओगे, इजी पीजी, उसकी टेंशन नहीं है भाई। ज्यादा से ज्यादा आपके कितने जाते हैं? 100 जाते हैं। लेकिन अगर आपको बनने गए तो आपके 200 बन जाएंगे, तो मतलब है कि आपका $1 के $3 बन रहे हैं, 100 से $300 आपके एट द एंड ऑफ द डे आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आपका रिस्क भी अपनी जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन वहां रिवॉर्ड उससे डबल ट्रिपल है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, ये कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम आपका समझो, चलो एक का डबल तो हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मेरे ख्याल से जो हेल्दी टारगेट होगा पार्ट्स के अंदर सेलिंग अगर आप करोगे तो 100 से 200 इजीली आप बना, 100 से 200, हाँ इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली हिसाब किताब है। अच्छा भाई बीटीसी का जिस तरीके से मैं कह रहा था कि ये 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, और इसी को कोशिश है कि ये देखो, एक मरतबा कोशिश कर ली, दूसरी मरतबा कोशिश कर ली, अब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर रीटेस्ट करता है तो करेगा, वरना ये यहाँ से
25,500 से थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। और ये सपोर्ट को 25,500 को यहाँ पे अपना हो सकता है थोड़ा बहुत रीटेस्ट करे अपना, और फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब जब ये इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हमारे पास ये एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे अपने आपको सेल करें, मतलब अपने जो आपकी ट्रेड वगैरह है उसको एग्जिट करें, प्रॉफिट में क्लोज करें पार्ट्स के अंदर, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो बिटकॉइन की ट्रेड दी हुई है वो यही ट्रेड दी हुई है कि 25,000, साढ़े पच्चीस, मतलब $25,500 से लेके $26,500 तकरीबन, ये रीजन ऐसा है जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस डेली क्लोजिंग आपकी कहाँ हो जाए, $24,000 के नीचे। $24,000 के नीचे ऐसे क्लोजिंग नहीं होगी अनटिल और अनलेस मार्केट के अंदर कोई तबाही आए, मार्केट के अंदर कोई एक फंडामेंटली इतनी बुरी न्यूज। अब देखो भाई, ना मैंने ठेका लिया हुआ है इलॉन मस्क का, ना मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट का ठेका लिया है, मैंने दुनिया का ठेका थोड़ी लिया हुआ है, ठीक है। अब कल को कोई भी उठ के कुछ भी, जो आजकल तो दुनिया ऐसी है जिसको मुंह में जो आता है वो बक देता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट अगर खुदा ना खास्ता कुछ कह दे, ठीक है, ये चलो खैर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है ग्लोबली, नहीं है तो क्रिप्टो पे क्या होगा। लेकिन आप देखो कि लेट्स से अगर आपकी इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ नेगेटिव बड़ा कुछ ले आए तो हो सकता है वहां पे हमारा नेगेटिव एक डाउनफॉल आए। अब ये होता है कि एक नेगेटिव न्यूज ही आती है, जब आती है तो फिर वो एक एक करके 10 न्यूज आ जाती हैं, एक एक करके आपको नजर आएगी, अरे भाई 2 न्यूज यहाँ से आ गई, 2 न्यूज यहाँ से आ गई, चलो भाई 4 बड़ी न्यूज हो गई, खल्लास, मार्केट 2000 नीचे डंप, बीटीसी मतलब 2000 बीटीसी नीचे डंप। तो ये अगर सिनारियो होते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो फिर हमें अलग देखना पड़ेगा, लेकिन एज लॉन्ग एज वी आर अबव 24,000 इट स्टेज गुड। क्योंकि देखो ये एक लेवल है हमारे पास जहाँ तक विक लगी है, यहाँ पे एक मरतबा कैंडल आनी है, ठीक है। डेली क्लोज नहीं होनी चाहिए, कैंडल वैंडल आ जाती है, उसका कोई मसले की बात नहीं है, बाय जोन में है, खरीद लो, चुपचाप बैठ जाओ, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने दोबारा एक मरतबा, देख रहे हो, एक मरतबा, दो मरतबा, तीसरी मरतबा, तीसरी मरतबा में हमारे पास तकरीबन 50% चांस होगा, वेल, क्योंकि रेजिस्टेंस है ये, यहाँ पे देखो पहली मरतबा तो ये कभी जिंदगी में कोई भी चीज पहली मरतबा में किसी चीज को ब्रेक नहीं करती है, वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। ये रेजिस्टेंस ही धड़ करके तमाशा पड़ा है, नीचे बीटीसी गिरा है जाके, ठीक है। बड़ी कोशिश की इसने, 28,000 के भी ऊपर गया लेकिन धड़ करके दोबारा नीचे गया, फिर दोबारा कोशिश की इसने, लेकिन फिर क्या हुआ, दोबारा नीचे ये जाने लग गया है। लेकिन ये जाने से पहले इसने किया क्या है, जो बेसिस पे मैंने आप लोगों को कल सिग्नल दिया, वो बेसिस यही थी कि ये स्टेबल होना शुरू कर गया है, ये स्टेबल होना शुरू कर गया है। इसने तकरीबन अपना मतलब डेली तो खैर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन 4 आवर समझ लो, आवली टाइम फ्रेम समझ लो, इसने 26 के ऊपर, 26, 26.5 कह लो, चलो, इसके ऊपर एक मतलब ये एक जोन था आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये जोन था, इसने इस लेवल को फ्लिप कर दिया है, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों में, मतलब आप देखो तकरीबन 3-4 दिन, 1, 2, 3, 4, हाँ 4 दिन लगभग इसने इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन किए, $26,000 के ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या किया है, 1, 2, 3, 4 दिन जो हमारे कंसोलिडेशन के थे, उसी बेसिस पे मैंने आपको बोला है कि हमें, अगर ये यहीं से इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डेली के टाइम फ्रेम में यहीं से ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो फिर ये अच्छा खासा पंप लेगा, और इस बार ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यूसली, मतलब यही हमारा सिमिलर ट्रेंड जो है ना, इसको हमारा ये एक दोबारा क्या कहते हैं इसको, कंटिन्यूसली दोबारा ये सिमिलर स्ट्रक्चर आपको दोबारा मार्केट के अंदर नजर आएगा, ठीक है। और ये सीधा ऊपर ऊपर तो डिपेंड करता है कितना पंप करेगा, लेकिन एक मेरा जो टारगेट है वो तकरीबन 36 से लेके $42,000 तक का बैठा हुआ है। अब हाल्विंग भी आपकी आने वाली है, हाल्विंग का मैंने आपको बोला था काफी इंपॉर्टेंट, एक हमारे पास ये न्यूज बैठी है, तो जितनी भी हमारे पास हाल्विंग का स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, जितना भी आपका हिस्टोरिकल डेटा बैठा हुआ है, हाल्विंग के टाइम पे एक डंप आता है, ठीक है। अब जो हाल्विंग के टाइम पे एक डंप आता है ना, वो मैं आपको सोच रहा हूँ आज ना बताऊं उसके बारे में सारा कुछ, बस हल्का फुल्का ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो हाल्विंग के टाइम पे होता ये है कि ये लोग ना आपको डंप करवा के मार्केट को तेजी से उठाते हैं। डंप क्यों करवाते हैं, शेक आउट देते हैं ये, ठीक है, ये देते हैं शेक आउट के, देखते हैं कि कौन वीक खिलाड़ी है उसको फारिग करो, फ्यूचर्स की वाट लगा देते हैं ये। आपके जो आपने होल्ड किया हुआ होता है, आपको आपका जो है ना वो सब
हिसाब किताब साइड में करते हुए आपको बोलते हैं बेटा तुम वीक हैंड हो, तुम चुपचाप अब हमें अपना बिटकॉइन दे दो सस्ते में, ठीक है, आप भी अपना लॉस में सेल कर देते हो। तो हाल्विंग से पहले अगर इसी तरीके से मार्केट जिस तरीके से अभी है 26,000 मतलब 30,000 के नीचे है, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर इसी तरीके से सिमिलर सिनारियो में जो हमारी कंसोलिडेशन बस चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है, ठीक है, अगर इसी तरीके से ये चलता रहा बीटीसी हाल्विंग तक, ठीक है, सॉरी यार, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 मई को आपकी लगभग जो है ना हाल्विंग होगी, ठीक है। इसको क्या हो जाता है, ये क्यों ड्रॉ हो जाता है, इसको क्या हो जाता है। मैं कह रहा था कि हाल्विंग जो है ना, हाल्विंग आपकी 200 दिन अप्रोक्सीमेटली दूर है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है अभी, मेरे वो दूसरे डिवाइस पे था, वो डिवाइस बंद पड़ी है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, हाल्विंग 200 दिन के बाद है, ठीक है। अब हाल्विंग के अंदर जो डंप आता है, अब देखो अभी अगर सिमिलर सिनारियो मार्केट के अंदर चलता रहा तो 20,000 के नीचे हमें मतलब 20,000 के नीचे थोड़ा बहुत हमें ये डबल बॉटम एक बनने को नजर आएगा, ठीक है। मतलब ये एक बॉटम हमारा ये है, तो एक मरतबा बॉटम हमारा यहाँ इस तरफ ये नजर आ सकता है। अब ये डबल बॉटम कहाँ बन सकता है, वो आपका मुझे लगता है दिसंबर के बाद से लेके फेब मार्च तक कह लो। मार्च थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएगा, लेकिन मार्च पॉसिबिलिटी है। ये आपका डबल बॉटम ये 20,000 को लेकर जाएंगे, ठीक है, पॉसिबली एक छोटी मोटी आपकी एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अगर तो सिमिलर मार्केट ये स्ट्रक्चर चलती रही इसी तरीके से, जो कि मुझे नहीं लगता, ठीक है, मैं आपको एक सिनारियो बता रहा था जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन आउटलाइन करना आपको जो मैंने मुझे सही लगा मैंने वो आपको आउटलाइन करके बता दिया है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। हाँ, अलबत्ता जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि भाई मुझे लगता है ये यहाँ से ऊपर जाएंगे और 26 से 42,000 तक का आप देख सकते हो, ठीक है। और बाय द टाइम वी आर हेयर यहाँ से हमें एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिले, जिसके अंदर हमारे पास आप देखो कि यार अगर ये 40 पे भी बैठा है तो ये इसको गिरा के हो सकता है लेके आए 30 तक, 30 हो सकता है थोड़ा नीचे लेके आ जाए, 25 तक लेके आ जाए, हो सकता है 20 तक लेके आ जाए, हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं उस वक्त, मतलब 40,000 से 20,000 डॉलर आने के। लेकिन 30,000 40 से अगर हमारा 10,000 डॉलर का ड्रॉप आता है हिस्टोरिकली वैलिड होगा, ठीक है। ये वो सिनारियो मैं आपको बता रहा हूँ जो बीटीसी को हाल्विंग जो फंडामेंटल्स को लेके चलता आ रहा है पिछले साइकिल्स में, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसका मैं थोड़ा मुझे लगता है कि भाई ये होगा, ठीक है, क्योंकि हाल्विंग से पहले एक करेक्शन एक डंप थोड़ा बहुत आपको देखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको यहीं से देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि हम पहले ऊपर जाएंगे 36 से लेके 40,000 डॉलर तक का, कम से कम, कम से कम 36 मरे से मरा जाएंगे ज़रूर। और फिर वहां से धड़ धड़ आराम आराम से आराम आराम से, मतलब अभी तो टाइम है ना, आप देख लो तकरीबन आपका यहाँ मई में आपका है, अल्लाह भला करे आपका हाल्विंग आपकी मई को है, ठीक है, मई के स्टार्ट में आपकी हाल्विंग है। जो भी कुछ करना कराना है इन लोगों ने वो तकरीबन फेब्रवरी तक कर लेंगे ये लोग, ठीक है। अब यहीं से अगर ये देखो सितंबर आपका यहाँ इस तरह मर मर के चल रहा है, अगला महीना है अक्टूबर का, आपका अभी कितने दिन रह गए आपके, 10 नहीं आज 22 तारीख है, तो अल्लाह भला करे आपके 31 नहीं 30 है, तो ठीक है आपके मतलब 8 दिन आपके जो रह गए, 8 तो खैर आज तो उसका दिन खत्म हो गया यहाँ पे यूके में, ऑलमोस्ट 7:30 हो रहा है, खैर। तो ये अब जो आपके बकाया दिन बचे हैं मुझे लगता है कि अक्टूबर से ये लोग कुछ ना कुछ मजे की चीजें करने लग जाएंगे। अब देखो ये सारी चीजें वैलिड जो मेरा एनालिसिस है वो ये यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये थोड़ा बहुत अगर नीचे करेक्शन लेता है ले, कोई मसले की बात नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम है, डजंट रियली मैटर टू अस। स्विंग ट्रेड हमारी खुलेगी, इसको हम खींचेंगे एटलीस्ट 31,000 32,000 तक, मरे से मरा, मरे से मरा, ठीक है। इसको हम यहाँ से खींचेंगे यहाँ तक, और फिर बात की हम बाद में देखेंगे,
बाद में अगर बीटीसी मजीद ऊपर जा रहा है तो मैं वहां आपको एक और ट्रेड दे दूंगा जो आप मजीद ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बैठना कि हमने तो कुछ बाई नहीं किया। भाई खरीद लो, खरीद लो। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, चुपचाप खरीद के बैठ जाओ, चुपचाप खरीद के बैठ जाओ। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बोला दिसंबर में, जनवरी में मैंने आपको बोला है यार। ठीक है, दिसंबर के एंड में मैंने आपको बोला है, जनवरी में मैंने आपको बोला है। क्या प्राइस थी? 16-17 ये प्राइस चल रही थी उस वक्त। इजीली 1x का टारगेट तो आपका हो भी गया एक तरीके से। ठीक है, ऑलमोस्ट 32 तक, नहीं 32 से तो ऊपर गया था, नहीं 32 तक ऑलमोस्ट गया था मेरे ख्याल से। कितना गया था मैक्सिमम? आई थिंक 100-200 कम था 32 में ना। 31,650। चलो खैर, $350 कम है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन द पॉइंट है कि यहाँ पे आप लोगों को लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ बाय कर लेना है, कुछ ना कुछ बाय जरूर कर लो। ठीक है, यहीं से अगर हम ऊपर निकलते हैं तो यही नहीं हो कि मार्केट पे 35 पे बैठी है, 40 पे बैठी है, आप वहां पे बोल रहे हो तो भाई क्या करें हम, बाय तो कुछ किया नहीं हमने। मैं आपको कहता रहा कि 30 के नीचे बाय करना है। 29 पे मैंने आपको बोला है बाय द फकिंग डिप। क्या 29 पे अगर आपने बाय किया है, क्या बैठी हुई है अभी प्राइस? 26,500, $2,500 के आप नुकसान में बैठे हैं। इसमें क्या मसले की बात है? कोई मसले की बात नहीं है। 29 पे भी अगर आपने डीसीए नहीं भी किया, डीसीए नहीं भी किया, ठीक है, तो लेट से अगर आपकी 29 की बाइंग है, 2,500 का लॉस हो रहा है अभी, आप यहाँ पे टारगेट अपना क्या रख रहे हो 36 का, तो आप मुझे बताओ आपका क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकलता है? अच्छा नहीं निकलता। ये मिनिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ, मिनिमम टारगेट। ठीक है, तो इस तरीके से सारा हिसाब किताब हमारे पास बैठा हुआ है। ठीक है, खरीद खरीद के पैसे खत्म हो गए, बस चुपचाप बैठ जाए भाई। क्योंकि अक्टूबर के अंदर मुझे लगता है, हाँ जी 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 दानिश भाई, यही बात मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर के अंदर ना हमारे पास, क्योंकि अभी कितने मैंने आपको दिन भी दिन मैं भाई कैलकुलेशंस के हिसाब से आपको सब कुछ बता रहा हूँ। इसमें इतने दिन रह गए, अभी सितंबर के इतने दिन रह गए, मैं सारी चीजें आपको पूरे कैलकुलेशंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई है ना इस लाइव के सेशन में, वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, विक फिशिंग तो भाई बीटीसी को $100 पे भी गिरा देते हैं ये लोग, बीटीसी को $2 लाख पे भी लेके चले जाते हैं। भाई विक फिशिंग क्या है यार? विक फिशिंग एक्सचेंजेस की मैनिपुलेशन है यार। ठीक है, अब विक फिशिंग में अगर आपकी कहीं भी विक फिशिंग में लग जाए तो फिर क्या आपको देखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं। आपका फ्यूचर तो ऐसी की तैसी वैसी बैंड मच जाती है। आप लोग तो अपने लेवरेज माशाल्लाह से ऐसे खींचते हो। 10x की ट्रेड देता हूँ, वहाँ 75x लेवरेज खुला हुआ होता है। लाइट कॉइन की ट्रेड फंस गई थी, किसी भाई ने 75x की लेवरेज, मैंने बोला किसने आपको ये ट्रेड दी है भाई? 75x की तो ट्रेड ओ थी नहीं वो तो ट्रेड वो है ही नहीं जो मैंने आपको दी है। मैंने तो स्पॉट के अंदर बाइंग करवाई है। फिर आप लोगों ने उल्टी सीधी हरकतें की हुई। भाई देखो बाइनेंस का जो चक्कर है, देखो बाइनेंस की बजट इसकी कहाँ पे टांग रही है, बाइनेंस की कहाँ पे टांग रही है, समझ जाओ आप। बाइनेंस के सीईओ साहब, जो यूएस के सीईओ साहब है, उनको निकाल दिया था, पता नहीं उन्होंने छोड़ दिया है, क्या किया है, कौन क्या कर रहा है। बाइनेंस की बैंड बजी हुई है अभी। ठीक है, तो बाइनेंस से बचने के लिए अभी आपने क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लो, बात खत्म। और मैं ये नहीं कहता कि सारे फंड अपने ओकेएक्स पे ले जाओ, सारे फंड अपने एमईएक्सी पे ले जाओ, सारे फंड फेयरडेस्क पे ले जाओ, ये मैंने कभी नहीं बोला। ठीक है, बाइनेंस की लिक्विडिटी लो। भाई आप थोड़ा थोड़ा सा भाई, मैं आपको अभी बताता हूँ। आप चेक करो कि लिक्विडिटी बाइनेंस की कम कितनी हुई है। बाइनेंस की लिक्विडिटी कम हुई है, और सबसे जो ज्यादा इंक्रीज हुई है लिक्विडिटी वो हुई है ओकेएक्स की। ओकेएक्स दूसरे एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। बेटा लिक्विडिटी पे बात ही नहीं करना ना आप लोगों को, आपको क्या देखना आता है, आप मुझे ये बताओ। ऑन चेन एनालिसिस आप जब एक्सचेंजेस का देखते हो, ठीक है, पेड, अक्सर ये चीजें पेड होती हैं, लेकिन ठीक है, आप कुछ चीजें आपको नजर आ जाती हैं। तो वहां पे आप क्या देखोगे? आप देख सकते हो कि भाई लिक्विडिटी किसकी अच्छी है।
ठीक है। अब देखो OKX, दोनों हुआ ये कि जो आपका सीजी साहब है ना, वो सॉरी, जो OKX का सीईओ है ना, OKX का जो सीईओ है ना, वो बॉस था सीजी का। जो बाइनेंस का सीईओ बना बैठा है ना आज, तो भाई वो किसी के अंडर काम करता था, और फिर उसके बाद उसने बाइनेंस बनाया अपना। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने सही है, अच्छी खासी प्रोडक्ट किया, ये किया वो किया इन लोगों ने, लेकिन रेगुलेशन से बहुत बचे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या मसला है कि भाई बाइनेंस का जो इश्यूज है ना, वो इश्यूज यही है कि हमारे पास, किस तरीके से समझाऊं यार आपको, कि लिक्विडिटी का क्राइसिस जब आपको पड़ेगा ना, बाइनेंस के ऊपर सबसे गंदा पड़ेगा। पता है क्यों? बाइनेंस आपको, क्या कैसे समझाऊं, देखो पहले आया था लिक्विडिटी क्राइसिस, अभी पता है क्या चल रहा है? अभी लिक्विडिटी ड्राउट चल रहा है। ठीक है। और ड्राउट इस वजह से चल रहा है कि मार्केट के अंदर आपकी जो अभी एक्सचेंजेस है ना, एक्सचेंजेस सुकड़ रही है, बिल्कुल श्रिंक हो रही है। बहुत सारे एक्सचेंजेस से लिक्विडिटी उड़ रही है। ठीक है। सिर्फ अच्छे एक्सचेंजेस पे जा रही है। ये बेयर मार्केट ही आपको लिक्विडिटी का बताती है। आप बाइनेंस का ऑन चेन एनालिसिस उठा के देखो, तो बताता हूँ। तो आप देख लोगे, आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि बाइनेंस की लिक्विडिटी श्रिंक हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और ये सिग्निफाई करता है कि बाइनेंस की एक जो ओवरऑल हालत है वो कम है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। एमएक्सी इज ओके, एमएक्सी इज ओके। मैं लिक्विडिटी हिसाब से बात कर रहा हूँ। फेयर डेस्क की लिक्विडिटी कम है। देखो, जो बात है वो बात है, सीधी बात है, फेयर डेस्क की लिक्विडिटी कम है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। लेकिन फेयर डेस्क की लिक्विडिटी बढ़ रही है डे बाय डे। ठीक है। कॉइन मार्केट क्या भाई, ये तो आपका, ये किसका है? ये क्या खुला हुआ है? फेयर डेस्क पे खुला हुआ है ना। ये क्या, बेयर मार्केट के अंदर इनका बिलियंस में आपके पास जो है ना, 24 आवर की बता रहा हूँ, 24 आवर की बता रहा हूँ। ये बिलियन, 8 बिलियन से ज़्यादा इनकी ऑन एवरेज, ये बिलियंस में बता रहा हूँ मैं आपको, इनकी लिक्विडिटी रहती है बेयर मार्केट के अंदर। 304 BTC इज नथिंग एट ऑल, टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। लेकिन क्या बात सारी ये है कि अगर आप इनके हिस्टोरिक डेटा उठा के देखो तो आपको नज़र आ जाएगा कि भाई ये कहाँ थे, फिर कहाँ से आए। इनका फिर सिर्फ मिलियंस में होता था। ठीक है। जो वॉल्यूम है, फिर बिलियन बढ़ा, फिर 2 मिलियन हो गए, फिर 4 मिलियन, 4 बिलियन, मिलियन पता नहीं क्यों नहीं, 4 बिलियन पे इन्होंने जम मारी। 4 बिलियन से अब इनकी एवरेज आती है 8 से 12 बिलियन। ठीक है। 8 से 12 बिलियन। ये बेयर मार्केट में है, इनका ये हाल है अभी। तो ये जैसे ही बुल मार्केट में जाएंगे तो फेयर डेस्क इज अ गुड एक्सचेंज फॉर फ्यूचर्स। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इट्स गॉट अ लॉट ऑफ लाइसेंसेस एज वेल। ठीक है। अब ये जितनी भी अब सारी चीज़ें हैं इनके, आप देख सकते हो तो मजीद हिसाब किताब। ठीक है। आप देख सकते हो भाई, इनका कनाडा का लाइसेंस है। ठीक है। और यूएसए का भी है। तो जाहिर सी बात है, अब इतने आपके कनाडा के कितने इश्यूज होते हैं, पूछो किसी कैनेडियन से, उससे उसको पता जाएगा कनाडा के कितने इश्यूज होते हैं। आ OKX नहीं चलता भाई कनाडा के अंदर। ठीक है। लेकिन फेयर डेस्क चलता है, सीधी सीधी बात है। ठीक है। तो ये वाला सारा हिसाब किताब है दोस्तों। मार्केट के अंदर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, डाइवर्सिफाई कर लो। सारे पैसे अपने कहीं भी एक जगह नहीं रखना, और लॉन्ग टर्म की सारी होल्डिंग अपने रखना उस पे, वॉलेट के अंदर, जिसकी प्राइवेट की आपके पास मौजूद हो, बात खत्म। जो ट्रेडिंग वाला फंड है तो वो सिर्फ आपने रखना है अपना एक्सचेंजेस के ऊपर, बाकी आपने 1 रुपया और एक्स्ट्रा नहीं रखना किसी भी एक्सचेंजेस पे। भाई ये OKX मेरा नहीं है। ठीक है। फेयरडेस मेरा नहीं है। कल को अगर कोई इनमें से भाग जाए, आप बोलेंगे ऐसा भाई आपने बोला था। अबे मैं तो ओवरऑल एक मार्केट का एनालिसिस देने के लिए बैठा हूँ यार। सीधी सीधी बात है। बाइनेंस की वाट लग रही है, वाट। आप लोग जरा उठा के देखो न्यूज़ बाइनेंस के बारे में। सीजी गायब हो, फरार होने के चक्कर में आपको ये बात नहीं पता है। सीजी फरार हो गया जिस दिन, आप लोगों की ऐसी बैंड बजेगी, ऐसी बैंड बजेगी, आप लोग देखते रह जाओगे। अरे यार बाइनेंस था। भाई FTX वाले को क्या हुआ बताओ? FTX वाला पैसे जो लेके भाग गया, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया लोगों ने? कुछ नहीं। अबे तो FTX से बड़ा है CG। सैम भाई साहब जो थे,
ठीक है, SBF जो आपका बैठा था, किसका, FTX का, तो वो खत्म बात। क्या लोगों का पैसा लेके भाग गया वो, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। 2 दिन कोर्ट में मुंह दिखाया, चलो भाई अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय, ऐसी की तैसी सबकी। तो भाई यही वाली बात है कि आप मार्केट में देखो कि मार्केट के अंदर होता क्या है। कल को बाइनेंस पैसे लेके आपके भाग जाए, तो क्या आप यही रहोगे कि मेरे लॉन्ग टर्म की होल्डिंग भी यहीं पे पड़ी हुई थी, मेरे शॉर्ट टर्म की भी यहीं पड़ी हुई थी, मेरी ट्रेड्स भी यहीं खुली हुई थी, और मेरा किसी एक्सचेंज में 1 रुपया नहीं पड़ा हुआ। फिर कल आप इतना ना रोओगे ना, पछताओगे कि एक बंदा आपको समझा समझा के थक गया, लेकिन आप लोगों ने बात नहीं सुनी। और ये नसीहतें करने का मुझे लगता है कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है फिल वक्त। जब पड़ेगी तब पड़ेगी, तभी मज़ा आएगा। बिकॉज देन आई विल बी एबल टू से नुकसान तो होगा, मुझे बहुत दुख होगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर आई विल बी एबल टू टेल यू कि मैं देखो बताता रहा, समझाता रहा, लेकिन नहीं सुनी आप लोगों ने। चलो भाई, बहुत कहानियां हो गई, अब जरा आ जाते हैं पैसे बनाने पे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। अब हम करेंगे बाइंग। अच्छा जी, सिग्नल के लिए रेडी हो जाओ। कहाँ का सिग्नल चाहिए आपको आज? फेयर डेस्क का मिल जाए या OKX का मिल जाए? USA टेक्सास में कौन से एक्सचेंज चलते हैं? फेयर डेस्क। आज OKX का सिग्नल दे रहा, अच्छा। तो बाइनेंस से सारा फंड निकाल, आपकी बात मान कर बाइनेंस से निकालो। और OKX पे भी नहीं रखो लॉन्ग टर्म का अपना फंड भाई। जो आपको कॉइन बताए हुए 50-50 100-100 डॉलर के, अगर आपने बाय किए हुए, क्या जरूरत है OKX पे रखने की? क्या जरूरत है MEXC के ऊपर रखने की? क्या जरूरत है किसी भी एक्सचेंज पे रखने की? वॉलेट में रखो भाई, वॉलेट के ऊपर। अच्छा भाई, हमाद भाई ने बोला है OKX का सिग्नल मिल जाए आज। और हाँ, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा। चलो भाई, जरा सब्र कर लो थोड़ा सा। OKX पे 1 मिनट रुको, फिर देखते हैं कि OKX पे हमारे पास इजाज़त देती है मार्केट, तो हम कर लेंगे। TRB का अच्छा सिग्नल बन रहा है, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा। TRB ने एक और पंप लेना है तकरीबन $40 तक। वर्बली अगर समझ सकते हो, कर सकते हो तो कर लो। वैसे मैं आपको अभी इजाज़त नहीं दूंगा कि आप इसका करो, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे, यार यहाँ पे बायोमेट की बैंड बज गई। अभी मुझे न्यूज़ भेजी है किसी ने कि यूके के अंदर बायोमेट की सर्विसेज सस्पेंड हो गई हैं, और FCA ने बायोमेट को ख़त्म कर दिया। यूके वालों तो बेस्ट है, बेहतरीन है, आप लोग बाहर आ जाओ इससे। क्या नाम है आपका? ओके, बाइनेंस वगैरह से। एक और विड्रॉल डिपॉजिट बाइनेंस रहा है। यूरो की विड्रॉल एंड डिपॉजिट, भाई बाइनेंस की बज रही है, मैं आपको कह कह के थक गया हूँ। निकल जाओ, जितना हो सकता है जल्दी निकल जाओ, जितना हो सकता है जल्दी निकल जाओ। इतनी आपको रेड फ्लैग्स नजर आने के बाद भी ना, पता है आप लोगों ने ना बाइनेंस को अपनी वैसी गर्लफ्रेंड बना लिया है
मतलब रेड फ्लैग ही रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग ही रेड फ्लैग है, लेकिन आप लोगों ने बोला नहीं भाई नहीं, ये तो हमारी गर्लफ्रेंड है, इससे तो हमें सच्चा प्यार है। सच्चे प्यार के अंदर आपकी ये बैंड बजाएगी ना, आप फिर पछताओगे, और इतना गंदा पछताओगे कि आप बोलोगे कि क्या ही बात है इसमें भाई, मजा आ गया हमें तो। आप तो सही बोल रहे थे, इसे तो हमें लूट लिया, बर्बाद कर दिया। फिर वैसा लूटना बर्बाद होगा कि आप फिर पछताओगे, कभी जिंदगी में आप फिर किसी चीज को मुंह नहीं लगाओगे। तो ये वाली जो हरकतें करते हो फिर आप फिर खुद ही पछताते हो बाद में ना। अच्छा, सिग्नल देना है, सिग्नल अब अगर हमें मार्केट इजाजत दे दे तो हम सिग्नल भी दे देंगे। मार्केट इजाजत नहीं देती है तो हम फिर क्या कह सकते हैं, नहीं कर सकते। यार एक जैम कॉइन में देख रहा हूँ, वो खबीस जो है ना, वो सिर्फ बाइनेंस पे लिस्ट हुआ हुआ है। चलो, हमें तो जैम असल में उसने अभी जब थोड़ा पंपिंग वगैरह करनी शुरू कर दी तो फिर मज़ा आएगा उसके अंदर ना, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर हमारे पास पंप वगैरह आ सकता है। अ, हाँ यार ये जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ये तकरीबन 40 तक जाएगा। मैं सोच रहा हूँ इसका दे दूं, जो ओके एक्स वाले भाई हैं सुन रहे हैं ना, मैं सोच रहा था आपको ये दे दूं, लेकिन मैं दे नहीं रहा, वर्बली ले लो लेना है तो। 40 तक मतलब पार्ट्स में एंट्री एग्जिट कर लो, बात खत्म। इट विल पंप एंड इट विल गिव यू गुड प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा रुक जाओ यार, मैं एक और चीज़ चेक कर रहा हूँ कि ये आपको सिग्नल किधर दिया जाए। यहाँ पे हमारे पास मार्केट के अंदर सोलाना बहुत खूबसूरत बैठा हुआ है। सोलाना के साथ साथ इथीरियम बहुत खूबसूरत बैठा हुआ है। इथीरियम बन रहा है फेयरडेस्क के ऊपर। हम्म, चलो भाई फेयरडेस्क की ट्रेड ले लो आज। इथीरियम की ट्रेड है, ठीक है। अल्लाह भला करे, इसको थोड़ा सा ये एक डेढ़ एक दो डॉलर ऊपर है, इसको 15 15 90 के नीचे बाय करना है। ठीक है, एक दो डॉलर रुक जाओ। अगर चुन्ना मुन्ना बाय करना है तो थोड़ी बहुत यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। आप इतनी लाइव सेशंस नहीं करते अब यार। करता हूँ, मैं ऑफ था, मैं छुट्टियों पे था, ट्रैवलिंग कर रहा था, इस वजह से। 10% सरकार टीपी कहाँ पे होनी चाहिए? 38 पार्ट्स के अंदर अभी कहाँ बैठा हुआ है? 35 पे बैठा है। ठीक है, इसको आप कर लो 36 7। चार टेक प्रॉफिट रख लो, 36 7 8 पे 40। स्टॉप लॉस अगर आपने यूज करना है, अब देखो इसने काफी अच्छा खासा पंप दिया हुआ है, बहुत आला किस्म का पंप दिया है विद इन द लास्ट फ्यू डेज। तबाही मचा दी है टीआरबी ने। तो ये एक छोटा मोटा पंप मिल जाएगा $33 पे, आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, लेकिन मैं इसीलिए नहीं दे रहा कि थोड़ा रिस्क अभी इसमें ज़्यादा है। इथीरियम पे आ जाओ, इथीरियम खोला हुआ है ऑलरेडी। इथीरियम पे हमारी ट्रेडिंग होगी। इथीरियम पे हम करेंगे ट्रेड आज की, और आज है आप इथीरियम पे बाइंग अगर थोड़ी बहुत करनी है कर लो। ठीक है भाई, फेयर डेस्क ओनली, मैक्स लेवरेज 25x के ऊपर ना जाना। अगर आता है तो एंट्री लेनी है,
मतलब आता है तो 25x करना, नहीं आता तो नहीं करना। अच्छा भाई, यहाँ पे आपकी एंट्री है 55, सॉरी 15, 90 की आपकी एंट्री है। छोटी मोटी आपने लेनी है तो ले लो। 50, 69 तक की आपकी एंट्री है। ऐसा आपने अगर तो लगाना है 1540 का लगाना है। यार ये हिट ना कर जाए 1540 को ना। क्या करूँ? 1520 दे दूँ? 15-15 दे देता हूँ ऐसा तो। थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, ठीक है। और टेक ये हम थोड़ी सी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। टेक प्रॉफिट है आपका, अल्लाह भला करे आप, 1606, 1626, फिर है आपका 16, 17 एंड 71। ठीक है भाई, तो ये है आज की आपकी इथेरियम की ट्रेड। फेड एस की है, इधर उधर ली और वहां कुछ हुआ तो भाई फिर बता रहा हूँ। लोगों को पता चला है, लोगों को बड़े हार्डवेयर पता चला है कि ये वाली बात कि मैं एक्सचेंजेस का क्यों कहता हूँ। हर एक्सचेंज पे वे हर एक्सचेंज की कैंडल अलग होती है। सिमिलर हो सकती है लेकिन अलग होती है, 19-20 का फर्क होता है। 19-20 के अंदर आपके नुकसान होता है तो क्या जरूरत है अपने फालतू के नुकसान नुकसान करवाने की। ट्रेडिंग का पहला रूल है कि भाई आप नुकसान को बचाना पैसे बनाने के बराबर है, ठीक है। ये याद रखना, 10% $100 का कुछ और अलग होता है और 10% $50 का कुछ और होता है। $50 का अगर आपने वापस $100 है ना, आपने अगर अपने आपके $50 गवा दिए तो 50 को डबल करना पड़ेगा $100 बनाने के लिए। लेकिन 100 का सिर्फ आधी अमाउंट बनानी पड़ेगी कि आप $50 बना लो। अरे भाई साहब, इथेरियम थोड़ा नीचे आके ऊपर जाना है, आप तो ऊपर ही जाए जा रहे हो। चलो खैर है, लाइफ के थोड़ी देर बाद आ जाएगा नीचे। फिर आप लोग इसमें आराम से एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हल्की फुल्की नॉर्मल ट्रेड समझो, स्कैल्प नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ नॉर्मल ट्रेड रादर देन अ स्कैल्प। तो हो सकता है इसमें थोड़ा आगे पीछे टाइम लग जाए, तो इसमें आपने इजीली होके एंट्रीज बनानी है। ये नहीं कि भाई फुल आप ले गए हो, फुल सारा पोर्टफोलियो उठा के आपने 50-90 पे लगा दिया। इस तरह ये हरकतें ना करना, नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा, फिर बता रहा हूँ। और बड़े ही क्लियर तरीके से, बड़े ही क्लियर लफ्जों में समझा रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। गलत हरकतें ना करना, मिस्टेक ना करना, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मनी। समझ आ गई बात? $100 $50 की एग्जांपल दी है ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझो। चलिए जी दोस्तों, फिर यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।